हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग देखने वाले क्लास 8 का यानी कि दूसरा चैप्टर मैथ का। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर दिए थे। अगर वहां तक का वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आई बटन में लिंक होगा, वहां से जाके आप देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 41 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग को 196 और 361 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 196 का कितना होता है बताइए। 196 का 14 होता है और 361 का वर्ग कितना होता है, 19 का होता है। ठीक है, तो 14 और 19 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन है। 625 किसका वर्ग है, 625 हम लोग जानते हैं 25 का वर्ग है। और 729, ठीक है, 729 जो है वो कितना का वर्ग है, वो 27 का वर्ग है। 25/27 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है 43 नंबर का। ठीक है, 43 नंबर का क्वेश्चन है कि 243 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए इसका हम लोग को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसका कैसे वर्गमूल निकाल सकते हैं, सबसे पहले देखिए ये रूट है। ठीक है, यहाँ पर 243 और नीचे में 867 का हम लोग को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। चलिए इसको हम लोग निकाल के देखते हैं कॉपी में। तो देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या का वर्गमूल निकालना था, हम लोग को 243 का निकालना था और नीचे में हम लोग को दिया हुआ था 867। ठीक है, देखिए ये 3 का पहाड़ा से कट जाएगा, 3 का पहाड़ा से काटेंगे तो ये 8 और ये 3 कितना होता है, 3 8 24 होता है और 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, इसको भी हम लोग कितना का पहाड़ा से काटेंगे, 3 का पहाड़ा से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2, फिर यहाँ पर हो गया आपका 2, तो यहाँ पर 2 26 यानी कि 8 से जाएगा 24 और उसके बाद ये चल जाएगा आपका 9 से 27। ठीक है, तो हम लोग को क्या आया, जब हम लोग 3 का पहाड़ा से काटे तो ऊपर में 81 और नीचे में 289। अब याद कीजिए 81 किसका स्क्वायर है, वो 9 का स्क्वायर है और 289 किसका स्क्वायर है, 17 का। तो जिस ऑप्शन में 9/17 दिखाई दे वो हम लोग ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 43 नंबर का 9/17 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 44 नंबर का। ठीक है, 44 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर रूट निकालना है। चलिए इसको हम लोग निकाल के दिखाते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को बोला है कि रूट 196 गुना 16 का क्या करना है, हम लोग को रूट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 196 किसका वर्ग है, 14 का वर्ग है जी, और 16 किसका वर्ग है, वो 4 का वर्ग है। अगर 4 को 2 बार गुना करते 16 आता है, 14 को 2 बार गुना करते 196 आता है। अब दोनों को गुना कर देना है। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 56 आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा, 56। जिस ऑप्शन में 56 दिया है वो हम लोग का आंसर सही होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 44 नंबर का ऑप्शन 56 ऑप्शन ए में दिया हुआ तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर कितना है, 45 नंबर। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं दोस्तों। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या था, रूट था। ठीक है, रूट था, उसके बाद यहाँ 5 था और लकीर, यहाँ 4 था और 9 था। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए 5 को 9 के साथ क्या करना है, गुना करना है, फिर जितना आएगा उसको 4 के साथ जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए 9 को 5 के साथ गुना करेंगे कितना आएगा, 45 आएगा। कितना आएगा, 45, और 4 के साथ जोड़ देंगे, 4 को साथ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 49 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना किए तो आ गया हम लोग का 45, 45 में 4 जोड़ दिए तो हो गया 49। ठीक है, 49 और नीचे में है 9 और ये रूट लगा हुआ है। ठीक है, अब बताइए 49 किसका स्क्वायर है, वो 7 का स्क्वायर है, और 9 किसका स्क्वायर है, वो 3 का स्क्वायर है। जिस ऑप्शन में 7/3 है वो हम लोग का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में 7/3 है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है 46 नंबर का। ठीक है, रूट 2 इंटीजर 1/4 का मान क्या होगा, वो हम लोग को निकालना है। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों 46 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है कि रूट यहाँ पर 2 दिया हुआ है और यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले 2 को हम लोग 4 के साथ गुना कर देंगे, 2 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ऊपर में जो 1 है इसको 8 के साथ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़े तो कितना आया, ऊपर में 9 आया और नीचे में 4 आ गया दोस्तों, और रूट लगा हुआ है। अब बताइए 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग, 9 किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग है,
और 4 किसका वर्ग है, 4 2 का वर्ग है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। किसको डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। अब 2 एकम 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये वाला पार्टी इसको यहाँ पर लिखेंगे और ये वाला जो शेषफल है इसको ऊपर में लिखेंगे और 2 को हम लोग नीचे में लिखेंगे। जिस आंसर में एक इंटीजर 1/2 है वो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर बी, एक इंटीजर 1/2 है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 47 नंबर का, 47 नंबर का भी वैसे दिया हुआ है। इसको क्या करना है, इससे गुना करना है, फिर जोड़ देना है, उसके बाद इसका क्या करना है, मान निकालना है दोस्तों। तो देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है रूट दिया हुआ है, साथ में यहाँ 3 दिया हुआ है और नीचे में 36 दिया हुआ है, ऊपर में कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। अब 3 को 36 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। 3 को 36 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18, 18 का 8, 3 3 9 और 1 10, 108 प्लस 13 जोड़ देंगे, 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो हम लोग सबको क्या किए, सॉल्व किए, तो कितना आ गया, 121 आया और नीचे में कितना है, 36 है। यहाँ पर हम लगा देते हैं क्या, रूट। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग जानते हैं 121 किसका वर्ग है, बताइए। 121 जो है 11 का वर्ग है, 11 को 2 बार गुना कर देंगे तो 121 आएगा। 36 किसका वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, तो 11/6 इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों। जिस ऑप्शन में 11/6 होगा वो हम लोग का सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है 48 नंबर, रूट -196 इनमें से किसके बराबर नहीं है वो बोल रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक दोस्तों 48 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है रूट 196, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि 196 का वर्ग कितना होता है, हम लोग को क्या पता है, 14। तो यहाँ पर हम लोग 14 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, गुना यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस से माइनस कटा तो बचा क्या, 14 बचा। जिस ऑप्शन में खाली 14 दिखाई दे वो हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आंसर की तरफ। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 14 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, 1 गुना 14। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 ही होगा, तो ये हम लोग का सही उत्तर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 49 नंबर का, 49 नंबर क्या बोल रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 49 नंबर का जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। हम लोग जानते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 1 2 3 गुना होता है, ठीक है। इसका क्या करना है, हम लोग को रूट निकालना है 3 गुणों का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, रूट। और सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर डबल यानी कि 2 2 का पैर बनाएंगे। क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे दोस्तों, ऊपर से ये 2 का और ये 1 का पैर बना, ठीक है। पीछे तरफ से बनाना है। सबसे पहले देखिए अब जो है 9 किसका वर्ग में आता है, हम लोग को पता है 3 का वर्ग में, 3 का वर्ग में कितना आता है, 9 आता है। तो यहाँ पर हम लोग 3 से ले लेंगे, 3 से ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी 3 लिख देंगे और 3 को 3 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। उसके बाद माइनस कर देना है, पूरा पूरी कट जाएगा। फिर हम लोग वर्ग में क्या करते हैं, यहाँ पर 3 जोड़ते हैं तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। और ये 2 को 9 है, यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ऐसा संख्या लेना है जो कि 99 से कट जाए, ठीक है। ऐसा संख्या लेना है। देखिए अगर 6 के आगे में 1 लेते हैं, ठीक है, और 1 से ही गुना करते हैं तो कितना आएगा, 161 आएगा। अगर 6 के आगे 6 के पीछे में कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, तो 2 से गुना करेंगे, 2 को 4 से गुना करेंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 124, ठीक है। तो 2 से जब हम लोग गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 124 आ रहा है। और 1 से गुना कर रहे हैं तो 61 आ रहा है, यानी कि ये तो 99 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे और यहाँ पर भी 1 लिख देंगे दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 को 61 से गुना करेंगे तो कितना आया, 61 आया, 61 लिखेंगे। 9 से 1 घटाएंगे, 8 आ जाएगा। और 9 से 6 घटाएंगे, कितना आएगा, 3, 38 आया। अब आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये जो 999 है, 999 है, इसमें से 38 को क्या कर देना, माइनस कर देना है दोस्तों, ठीक है। माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9। तो किस ऑप्शन में 961 है,
ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब अगला जो क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, देखिए ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये किसका वर्ग है? ये 32 का वर्ग है। ठीक है, 32 को अगर हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1024 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1024 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 51 नंबर का, यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी कोण 90 डिग्री है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, क्या है यहाँ सेंटीमीटर है, और बी सी 8 सेंटीमीटर है, तो ए सी हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या है? एक समकोण त्रिभुज बना लिए। नाम देंगे यहाँ पर ए दे देंगे, यहाँ बी दे देंगे और यहाँ सी दे देंगे। बी कोण हम लोग का कितना है? 90 डिग्री का है। ठीक है, ये वाला कोण को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? ये वाला कोण हम लोग का कर्ण होगा। सबसे लंबा कर्ण कौन सा है? सबसे लंबा वाला भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। उससे थोड़ा सा छोटा वाला भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और ये वाला जो है बीसी वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि पाइथागोरस ट्रिक यानी कि पाइथागोरस का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है ना, यही हम लोग का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए दोस्तों, कर्ण को हम लोग AC लिख सकते हैं। ठीक है, AC में स्क्वायर, और लंब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस आधार को हम लोग BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, AB हम लोग को कितना दिया हुआ है? AB हम लोग को 6 दिया हुआ है, तो AB की जगह में हम लोग 6 लिख देंगे। और BC हम लोग को कितना दिया हुआ है? BC हम लोग को 8 दिया हुआ है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर लिख देंगे। AC हम लोग को क्या करना है? निकालना है दोस्तों। AC का स्क्वायर हम लोग को निकालना है। तो देखिए 6 को 2 बार गुना करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 8 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 64 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर AC का स्क्वायर लिखिए। अब ये जो 2 है ना, ये 2 यहाँ से हटा के यहाँ पर क्या कर देंगे? रूट लगा देंगे। ठीक है, अब बताइए 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो किस ऑप्शन में 10 दिया हुआ है? 51 नंबर का किस ऑप्शन में 10 दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 52 नंबर का, यदि समकोण त्रिभुज ABC में B कोण 90 डिग्री है, AC बराबर 13 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AB का मान हम लोग को अभी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक हम लोग क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं इस तरह से। इसका हम लोग नाम दे देंगे, ये A है, ये B है और ये C है। जो यहाँ पर बोल रहा है ना दोस्तों, B जो कोण है वो 90 डिग्री का है। B कोण कितना है? 90 डिग्री का है। और AC हम लोग को कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। और BC हम लोग को कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और AB हम लोग को क्या करना है? ज्ञात करना है दोस्तों। तो वही फॉर्मूला से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए कर्ण क्या है? स्क्वायर है, प्लस इक्वल टू लिखिए, इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस क्या करना है? आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर। अब कर्ण हम लोग का कौन सा होगा? कर्ण हम लोग का AC होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AC का स्क्वायर। लंब हम लोग का कौन सा होगा? लंब हम लोग का AB होगा, तो यहाँ पर लिखिए AB का स्क्वायर। प्लस आधार क्या हो जाएगा? आधार देखिए BC होगा, यानी कि BC लिखेंगे, BC का स्क्वायर। अब किस किस का मान दिया हुआ है सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों। किसका मान दिया हुआ है? हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर AC का मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AC की जगह में हम लोग 13 लिख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और AB का मान कितना दिया हुआ है? देखिए AB का मान तो हम लोग को निकालना है, तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। AB का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, BC का मान कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए 13 का मान कितना होता है बताइए? 13 का वर्ग कितना होता है? 13 को अगर हम लोग 2 बार गुना कर देंगे तो कितना होता है? 169 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 169 लिख देंगे, बराबर AB का क्या लिखेंगे? स्क्वायर, प्लस इसका मान कितना होता है? 5 को 2 बार गुना करेंगे हो जाएगा 25। ठीक है, ये 25 इधर जाएगा, क्या होगा? ये 25 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 169 माइनस 25,
और बराबर यहाँ पर ए बी बच गया, क्या बचा, ए बी का स्क्वायर। अब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 144, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर है ना, इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो ये रूट में हो जाएगा। अब बताइए 144 है वो किसका वर्ग है, वो 12 का वर्ग है, यानी कि ए बी का जो मान निकला, ए बी का जो मान निकला वो 12 निकला दोस्तों, ठीक है। ए बी का मान कितना निकला, 12 निकला, यानी कि 52 नंबर का ऑप्शन नंबर सी में 12 दिया हुआ है, तो वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है, बुक में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 का वर्गमूल हम लोग को निकालना है, ठीक है, और यहाँ पर 3 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम 2 का वर्गमूल निकालने सिखा दे रहे हैं, आप 3 का निकाल लीजिएगा। सबसे पहले देखिए 2 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं अगर 2 का स्क्वायर लें तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 1 का स्क्वायर लें तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 से जाएगा, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। अब देख रहे हैं जितना भी जो ऑप्शन है, सारा ऑप्शन में क्या क्या 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, लेकिन इस ऑप्शन में क्या है, 0.0 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। इसको ऑप्शन से हम लोग खेलेंगे। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी 1 लिख देंगे और यहाँ पर घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी कि 2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 2 को 0 लग जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो कितना 0 लगेगा, 2 0 लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, इसके बाद आगे क्या करना है, इस जगह में कौन सा संख्या लें कि इससे पूरा पूरी भाग हो जाए या से उससे कम हो। अगर 2 के पीछे में 1 लेते हैं, अगर 1 से गुना करते हैं तो 21 आ जाएगा। अगर 2 के पीछे में 2 लेते हैं, ठीक है, अगर 2 लेते हैं तो फिर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 4 आ जाएगा, इससे तो बहुत ही कम आ गया। अगर हम 2 के पीछे में क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, 3 से गुना करेंगे, यहाँ 3 3 9 और 3 से यहाँ 6 69 आ रहा है, बहुत ही कम आ जा रहा है। और हम इसको यहाँ पर 4 लेते हैं तो देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए 4 को 4 से गुना करेंगे 16 16 6 एक हासिल 8 96 आ रहा है, कितना आ रहा है 96, यानी कि 100 से 4 कम, तो यहाँ पर हम लोग 96 ले लेंगे। और यहाँ पर कितना आया, 4 आया दोस्तों, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 9 से यहाँ पर 9 है, यानी कि कट गया। अब ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में 1.4 है, हम लोग को ऑप्शन दिखाई दे रहा है 1.4 यहाँ पर है, आगे करने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ से पता चल जा रहा है कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। इतना कर दीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, समझ में आया। 1 पॉइंट के बदले 2 को 0 देना है, चलिए ये समझ में आ गया। अब देखिए 3 का ये भी वैसे ही है, ठीक है, 3 का भी रूट वैसे ही निकालना है। चलिए 3 का में भी से निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2, और फिर इसके बाद यहाँ पर 1 लिख के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा दोस्तों। अब पॉइंट के बाद कितना, पॉइंट के बदले हम लोग क्या करते हैं, 2 को 0 लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा संख्या लें कि इससे ज़्यादा इससे कम आ जाए, ठीक है, इससे थोड़ा सा कम आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे बताइए। यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 4 लिए तो कितना आया, 96 आया। अगर 5 लेके देखें तो कितना आएगा, 5 5 25 25 का 5 और ये 10, यानी कि कितना आ रहा है 125, यानी कि 200 से बहुत ही कम आ रहा है। 6 भी बहुत कम आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर 7 लेके देखते हैं, ठीक है, पीछे में हम इस जगह में 7 लेके देखते हैं क्या आएगा। 7 को 7 से गुना करेंगे 49 आ जाएगा, 9 4 हासिल बचा। 7 को 2 से गुना करेंगे 14 14 4 18 189 आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है 189 आ रहा है, यानी कि 200 से बहुत कम आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 189 लेंगे, कितना लेंगे 189, कि यहाँ पर कितना से गुना किए 7 से, तो यहाँ 7 लिख देंगे और यहाँ भी 7। यहाँ तक समझ में आया। अब हासिल देगा 10 10 में से 9 घटा 1, 9 में से 8 घटाए 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों 1.7 किस ऑप्शन में है, देखिए ये वाला ऑप्शन में नहीं है 1.7, ये वाला ऑप्शन में भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में है 1.7, तो ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप इतना बनाइएगा तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर 0.25 का वर्गमूल, ठीक है। हम लोग जानते हैं 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। और उसके बाद 0.0 लगा दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 0 पॉइंट लगा सकते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं। किस ऑप्शन में 0.5 है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए 0.4 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। 0.4 का हम लोग को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है दोस्तों।
तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस तरह से लकीर कर देंगे बड़ा सा, और यहाँ पर इस तरह से दे देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0.4 लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 0.4 लिखेंगे दोस्तों। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए, अब पॉइंट के बाद हम लोग कितना भी जीरो लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग जोड़ा बनाएंगे। देखिए 2 का जोड़ा बन गया, और एक 2 को जीरो लेंगे, यानी कि 2 का जोड़ा बन गया। 10 मल्लों के बाद आप कितना भी जीरो लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग जीरो लेकर ही इसको बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको जीरो लिए बना लिए। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर 0 पॉइंट है तो यहाँ भी 0 पॉइंट लिख दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर 40 आ रहा है। ठीक है, 40 किसका वर्ग होता है, किसी का वर्ग नहीं होता है। उससे कम लेंगे 6, 6 किसका वर्ग होता है बताइए, 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, और ये पूरा पूरी कट गया, और ये 2 को जीरो आ गया। ठीक है, यहाँ तक आया, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6 को 6 से जोड़ देंगे, वर्गमूल में वही करते हैं, 6 को 6 से जोड़ते हैं, कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा संख्या लें कि इससे कम आए, थोड़ा सा कम आए। यहाँ पर हम लोग मान लीजिए 1 2 1 लेते हैं तो 121 आएगा। 1 2 2 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, और यहाँ पर 2 2 2 4 आ रहा है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 3 लेते हैं, 1 2 3 लेते हैं, 3 से गुना कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 3 6 9 आया, यानी कि 400 से थोड़ा कम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 लेंगे, यहाँ 3 लेंगे, और यहाँ पर 3 6 9। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में 0.63 है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया 56 वाला नंबर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों 57 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी क्या करना है आपको, 0.9 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। इसका पहले जोड़ा बनाएंगे, फिर और 2 को जीरो दे देंगे, और ये 0 इसको लिख दीजिए। ठीक है, देखिए अब हम लोग जोड़ा बना दे रहे हैं, 2 2 का जोड़ा बना दे रहे हैं। अब 90 किसका वर्ग है, किसी का वर्ग नहीं है, तो 9 से लेंगे। ठीक है, 9 से लेंगे, 9 9 जा 81, कितना होगा, 9 9 जा 81। तो 0.9 किस ऑप्शन में है, 0.9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है 0.94, 0.94 ऑप्शन नंबर डी में है, आपका बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 57 नंबर का जो ऑप्शन सब दिया हुआ था ना, कैसे दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए 0.3 दिया हुआ था एक ऑप्शन, और यहाँ पर 0.03 दिया हुआ था एक ऑप्शन। एक ऑप्शन दिया हुआ था क्या बताइए, 0.33 दिया हुआ था, और एक ऑप्शन दिया हुआ था 0.94। तो हम लोग इतना ही सोल्व किए, देखिए एक ही लाइन सोल्व किए, 9, यहाँ पर 0.9 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में 0.9 है, ये वाला ऑप्शन में 0.9 है जी, उसके बाद 4 है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा बनाने का जरूरत नहीं है, आपको बस चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है 31.36। ठीक है, इसका भी हम लोग को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट को अभी रहने देते हैं, यहाँ पर 36 31 और 36 लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका भी हम लोग एक ही पॉइंट निकालेंगे, तो ये ऑप्शन से बन जाएगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए कि हम लोग जानते हैं दोनों का पैर करेंगे। ठीक है, 31 किसी का वर्ग नहीं होता है, उससे कम लेंगे। उससे कम कितना हो जाएगा बताइए, उससे कम 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का ले लेते हैं, 5 का 25, 6 36 हो जा रहा है। तो देखिए 5 का 25 लिए यहाँ पर, तो किस ऑप्शन में देखिए 5 है, किस ऑप्शन में, देखिए इस ऑप्शन में पहले में 5 नहीं है, इस ऑप्शन में पहले में 5 नहीं है, इस ऑप्शन में 5 है दोस्तों, और इस ऑप्शन में नहीं है। तो हम लोग को 5 से इससे कम लेना है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पूरा बनाने का जरूरत नहीं है, चेक हम लोग को बस करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब बस इतना तक कीजिए कि यहाँ पर 5 पहले आना चाहिए, तो 5 इस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अगला जो है 59 नंबर। अब देखिए दोस्तों, ये इसका भी हम लोग को रूट निकालना है, 51 और 84 का जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाइए। अब ध्यान से देखिए 51 किसका वर्ग है, किसी का नहीं है। अब हम लोग जानते हैं 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, यानी कि 51 से बहुत कम हो गया। 7 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 7 का वर्ग 49 होता है, यानी कि जो भी ऑप्शन है, ठीक है, जो भी ऑप्शन है उसमें पहले 7 होना चाहिए। देखिए
ये वाला ऑप्शन में 7 नहीं है, ये वाला ऑप्शन में 7 नहीं है, 2 ऑप्शन में 7 है। देखिए ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन में 7 है, तो इसको थोड़ा सा और आगे बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाते हैं। हासिल 11, 11 में से 9 घटा, 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये तो पूरा पूरी कट गया और ये 8 4 को उतार दीजिए। अब 7 में से 7 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कौन सा संख्या लेंगे कि इसके बराबर होगा या इससे थोड़ा सा कम होगा दोस्तों। अगर हम यहाँ पर 4 1 4 लेते तो बहुत कम आ जाएगा। अगर 1 की जगह में अगर 2 लेते तो कितना, देखिए 2 से गुना करने रहा है, तो यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग 2 लें और 2 से गुना करें तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, 2 8 4। ठीक है, कट जाएगा ना, 7 या 2। ठीक है, अब देखिए 2 संख्या के बाद पॉइंट था। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ पर लगेगा, देखिए पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। कोई भी ऑप्शन में देखिए बीच में पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, इसमें तो यहाँ पर किस में 7 2 है, देखिए 7 2 इसमें है, 7 2 किस में है, इसमें है। ये 7 8 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पॉइंट लेकर बनाइएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, बिना पॉइंट को बनाइएगा। यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि 72 यहाँ पर है और पॉइंट बीच में है, तो पॉइंट बीच में ही आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।